थी। दोस्तों ये स्टोरी इंस्टाग्राम से जुड़े एक वाक़े की है। ये ख़तरनाक वाक़या एक लड़की के कत्ल का है जो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। दोस्तों ये वाक़या पिछले साल का है। एक 23 साला लड़की शराबान जो जर्मनी के शहर इंगोलस्टैड में रहती थी। इस लड़की के वालिदैन का ताल्लुक़ इराक़ से था, लेकिन शराबान जर्मनी में पली बड़ी थी। इस लड़की की शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन दोस्तों ये लड़की अपने शौहर के साथ एडजस्ट ना कर सकी। इसीलिए इस लड़की ने 2020 में अपने शौहर से तलाक ले ली। इस लड़की की फैमिली इसके इस फैसले से बिल्कुल खुश न थी, इसलिए इसके अपने वालिदैन से बिल्कुल नहीं बनती थी। दोस्तों कुछ महीनों के अंदर शराबान की अपने वालिदैन से झगड़े हद से बढ़ गए थे। इस लड़की ने रोज़ रोज़ के झगड़ों की वजह से एक ऐसा प्लान बनाया जो इंतहाई शॉकिंग है। ये लड़की इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। इस लड़की ने इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए और इसने इन अकाउंट्स के ज़रिए ऐसी लड़कियों को तलाश करना शुरू कर दिया जिनकी हाइट और शक्ल इससे मिलती हो और ये लड़कियां इसके शहर के आसपास रहती हों। दोस्तों कुछ दिनों के बाद इसको इंस्टाग्राम पर खतीजा नाम की एक लड़की की प्रोफाइल नज़र आई। खतीजा और इस लड़की की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती थी। शराबान ने खतीजा से बात करने के लिए एक झूठ बोला कि इसका कॉस्मेटिक का काम है, ये कॉस्मेटिक का सामान बेचना चाहती है। दरअसल खतीजा एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन थी। ये इसलिए इस टॉपिक पर बात करना शुरू हो गई। दोस्तों शराबान ने इस लड़की से कोई बिजनेस डील करने के लिए इससे पब्लिक प्लेस पर मिलने का कहा और खतीजा ने बिना कुछ सोचे समझे इस लड़की से मिलने के लिए हाँ कर दी। ये 16 अगस्त 2022 का दिन था जब ये लड़की अपने दोस्त शक्कर के साथ 120 किलोमीटर दूर खतीजा से मिलने रवाना हो गई। खतीजा को एक जगह से पिक करने के बाद और ये तीनों लोग एक गाड़ी में बैठकर एक रेस्टोरेंट की जानिब चल पड़े। लेकिन दोस्तों खतीजा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल शराबान खतीजा को कत्ल करने वाली थी, लेकिन क्यों, इसका कसूर क्या था, ये वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस वक्त रात हो चुकी थी, तो उसी वक्त शराबान के दोस्त शक्कर ने गाड़ी को जंगल के किनारे रोक दिया और इस लड़की ने अपने बैग से खंजर निकालकर खतीजा के चेहरे पर वार करना शुरू कर दिए। खतीजा के चेहरे पर 50 वार किए और खतीजा का चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। दोस्तों शराबान और शक्कर खतीजा को गाड़ी में छोड़कर भाग गए थे और अगले दिन पुलिस को जंगल से गाड़ी से खतीजा की लाश मिल गई। पुलिस इस गाड़ी से नंबर से इसके मालिक तक पहुंच गई थी। दोस्तों ये गाड़ी शराबान के वालिद की थी। जो पुलिस ने इसके वालिद को बताया कि इसकी गाड़ी से एक लड़की की लाश मिली है जिसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ये सुनकर इसके वालिद ने कहा कि कल इसकी बेटी इसी गाड़ी में कहीं गई थी। इसके बाद ये लड़की घर वापस नहीं आई है। पुलिस और शराबान के वालिद को लगा कि ये शराबान की लाश है, यानी शराबान मर चुकी है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने लाश का DNA करने का फैसला किया। दोस्तों जब इस लाश का यानी खतीजा के डेड बॉडी का DNA शराबान के वालिदैन से मैच किया गया, तब ये बात सामने आ गई कि यह लाश शराबान की नहीं है बल्कि कोई और है। पुलिस भी हैरान थी कि ये लाश शराबान की नहीं है तो फिर किसकी है। दोस्तों ये केस इतना उलझ चुका था कि पुलिस भी परेशान हो गई थी और पुलिस दूसरी तरफ शराबान के अचानक लापता होने का सबब ढूंढ रही थी। कुछ महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एक और लड़की उसी दिन लापता हुई थी और बहुत ही जल्द पुलिस जान चुकी थी कि गाड़ी से मिलने वाली लाश खतीजा की है। लेकिन सवाल अब ये था कि शराबान कहाँ है और इसने खतीजा को क्यों कत्ल किया। वो तो सिर्फ इससे इंस्टाग्राम पर मिली थी। दोस्तों पुलिस को खतीजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से इसकी और शराबान की चैट्स मिल गई थी। पुलिस समझ चुकी थी कि इस कत्ल के पीछे शराबान ही है। ये 26 जनवरी 2023 की बात है जब पुलिस ने शराबान और इसके दोस्त शाकिर को गिरफ्तार कर लिया था। आखिर में सवाल ये था कि इसने खतीजा को कत्ल क्यों किया। दोस्तों ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि दरअसल शराबान अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए इसने एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इसने अपनी झूठी मौत का ड्रामा बनाया। इसने इंस्टाग्राम से अपने से मिलती जुलती लड़की को ढूंढा और इसको मिलने के लिए बुलवाया और इसको कत्ल करके इसका चेहरा बिगाड़ दिया। अपनी ही गाड़ी में छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि ये इसकी लाश है। एक मासूम लड़की खतीजा जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो इस शफाक लड़की का शिकार बन गई। दोस्तों हमें सोशल मीडिया पर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता होता कि दूसरी तरफ बैठा अजनबी शख्स कौन है।
اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔